नमस्कार। घटनाचक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। नमस्कार। आज बात करते हैं बिहार के साहित्य जगत से आई एक बहुत बड़ी बहुत ही गर्व वाली खबर की। ये एक ऐसी कहानी है जो न सिर्फ प्रेरणा देती है बल्कि ये भी दिखाती है कि टैलेंट किसी एक जगह का मोहताज नहीं होता। तो हुआ क्या है, देखिए, बिहार की साहित्यिक जमीन पर कुछ बहुत ही स्पेशल हुआ है। ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी कल्चरल अचीवमेंट का सिग्नल है, एक नई लहर की शुरुआत है। तो चलिए समझते हैं कि ये इतना खास है क्यों। असल में बात यह है कि राज्य के एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 लेखकों को प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जी हाँ, पूरे 3 अवार्ड्स। ये अपने आप में ही एक जबरदस्त उपलब्धि है। तो चलिए अब मिलते हैं उन 3 लिटरेरी स्टार्स से जिनकी वजह से ये ऐतिहासिक पल मुमकिन हुआ। कौन है वो और किन किताबों ने उन्हें ये सम्मान दिलाया? आइए एक एक करके जानते हैं। तो ये हैं हमारे 3 विजेता। धीरज कुमार पांडे, जिन्हें पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। फिर हैं मुन्नी कामत, जो अपने बच्चों के कहानी संग्रह चुक्का के लिए साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार की विजेता बनी हैं। और तीसरी हैं नेहा झामणी, जिन्हें उनके कविता संग्रह बनारस आहम के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है। और पता है, इसमें जो युवा पुरस्कार है वो इसे और भी खास बना देता है। ये सम्मान 35 साल से कम उम्र के यंग ऑथर्स को उनके शानदार काम के लिए दिया जाता है। और हमारे 3 विजेताओं में से 2 को यही युवा पुरस्कार मिला है, जो साहित्य में नई एनर्जी और नए टैलेंट का प्रतीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं धीरज कुमार पांड्या की। इनकी अचीवमेंट पता है क्यों इतनी स्पेशल है? क्योंकि ये सम्मान इन्हें संस्कृत जैसी क्लासिकल भाषा में उनके काम के लिए मिला है। उनकी किताब पारिभाषिक शब्द स्वारस्यम वेदांत दर्शन पर आधारित है, जो हमारे प्राचीन ज्ञान को एक मॉडर्न सम्मान दिला रही है। अगली विजेता हैं मुन्नी कामत, जिन्हें बाल साहित्य पुरस्कार से नवाजा गया है। उनका मैथिली कहानी संग्रह चुक्का, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बच्चों के लिए लिखा गया है। और ये मैथिली जैसी क्षेत्रीय भाषा में लेखन को बढ़ावा देने का एक बेहतरीन उदाहरण है। और हमारी तीसरी विजेता हैं नेहा झामणी। कमाल की बात यह है कि इन्हें भी युवा पुरस्कार मिला है, और वो भी मैथिली भाषा में ही, उनके कविता संग्रह बनारस आहम के लिए। ये दिखाता है कि मैथिली साहित्य में युवा प्रतिभा कितनी मजबूत है। तो 3 लेखक, 3 बड़े अवार्ड्स, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इन तीनों में एक ऐसा गहरा, एक ऐसा सरप्राइजिंग कनेक्शन है जो इस पूरी बात को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। तो सवाल ये है कि टैलेंट के अलावा आखिर वो क्या चीज है जो इन तीनों पुरस्कार विजेताओं को एक साथ जोड़ती है? क्या है वो असाधारण कड़ी? और वो कड़ी है इनकी जड़ें। जी हां, ये तीनों के तीनों लेखक एक ही जिले से आते हैं, और वो जिला है मधुबनी। धीरज कुमार पांडे मधुबनी जिले से हैं, मुन्नी कामत मधुबनी के सुरयाही गांव से, और नेहा झामणी मधुबनी के मंगरौनी से। वाकई ये एक असाधारण बात है। सोचिए जरा, एक जिला और साहित्य में इतनी बड़ी जीत। ये इस बात का सबूत है कि मधुबनी की मिट्टी में सिर्फ कला और संस्कृति ही नहीं, बल्कि साहित्य भी कितना रचा बसा है। ये उस जिले के लिए एक ऐतिहासिक पल है। और देखिए, ये अचीवमेंट भाषाई विविधता का भी एक जबरदस्त जश्न है। एक तरफ है संस्कृत, भारत की क्लासिकल भाषा, और दूसरी तरफ मैथिली, बिहार की एक धड़कती हुई जीवंत क्षेत्रीय भाषा। मधुबनी इन दोनों भाषाओं के साहित्यिक संगम का केंद्र बनकर उभरा है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि सबका बड़ा मतलब क्या है। मतलब साहित्य के भविष्य के लिए, रीजनल वॉइसेस के लिए ये क्या संकेत देता है? देखिए, सबसे बड़ा टेकअवे तो यही है कि मधुबनी अब सिर्फ अपनी पेंटिंग्स के लिए ही नहीं, बल्कि लिटरेचर और कल्चर के एक मॉडर्न हब के तौर पर भी उभर रहा है। एक ही जिले से 3 राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता होना कोई छोटी बात नहीं है। और एक बात और गौर करने वाली है, 3 में से 2 अवार्ड्स मैथिली भाषा में शानदार काम के लिए दिए गए हैं। ये नेशनल लेवल पर मैथिली लिटरेचर के लिए एक बहुत बड़ी, बहुत मजबूत पहचान है, जो इस भाषा के लेखकों का हौसला जरूर बढ़ाएगी। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं कि एक ही जिले के ये सितारे हमारी क्षेत्रीय भाषाओं के भविष्य के लिए क्या इशारा कर रहे हैं। ये उपलब्धि हमें याद दिलाती है कि टैलेंट हर जगह है, बस उसे सही मंच और सम्मान मिलना चाहिए। फिर देखिए वो कैसे राष्ट्रीय स्तर पर चमकता है।